परिवार की ओर से मैं हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गागल लेडी का स्वागत करती हूँ। आपके टीचर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने आज ऐसा अवसर हमें दिया। देखिए, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में भेजा, अब एग्री करते हैं 3.5 साल की अवस्था रही होगी या 4 साल की अवस्था रही होगी जब आपने स्कूल में एंटर किया, लेकिन आज आपके टीचर्स ने कार्यभार अपने हाथों में लिया और आपको अपने हायर एजुकेशन के मुकाम तक लेकर आए। मैं ये नहीं कहती कि आप यही एडमिशन लेंगे, आप जहां भी एडमिशन लेंगे, एक उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, आपको यहां तक लेकर आए। इस स्थान की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके टीचर्स आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, आज बहुत ही बड़ा दिन है। सुभाष चंद्र बोस जी को कौन नहीं जानता। हमारा बचपन जो बीता है इन्हीं महापुरुषों की कहानियां, इन्हीं क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर बीता है। हमने इनके बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा और आज हम बड़े हुए हैं तो उनको हम याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। अगर वो ना होते तो शायद आज हम इस तरह से बातचीत नहीं कर रहे होते। तो हमें उनको याद करना चाहिए, हमें उनको नमन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो अपने देश के युवाओं को बहुत पसंद करते थे और तभी आज का जो दिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में 2021 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था। आपने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और बचपन से आप लोग भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो बच्चों, जब भी समय मिले पढ़ना जरूर, क्योंकि हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। ये वो लोग थे, ये वो स्वाभिमानी, मैं कहूंगी वो लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हमारे अंदर क्या चीज है? आज हम अपने तक सीमित हैं। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरा बहन, बस ये हम अपने आप को, अपना दायरा संकुचित कर लिया है। लेकिन ये क्या कहते थे? पहले देश के बारे में सोचो, फिर अपने परिवार और अपने बारे में सोचो। बहुत सारी कहानियां हैं इनके बारे में। हर शहीद के लिए, हर क्रांतिकारी के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। आप विस्तृत रूप से पढ़िए जरूर। आप नियम बना लीजिए। अभी आप +2 में हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर एग्जाम देने का भी प्रेशर है और 12वीं क्लास है भी अपने आप में गौरवान्वित करने वाली कि आप अपने टीचर्स को प्रूव कर सके कि हम कुछ ना कुछ करके निकले। अभी तक कुछ किया या नहीं किया, लेकिन 12वीं के बाद आपको याद किया जाएगा कि वो बैच था जो सिक्सर मार गया। माना जाएगा या नहीं? आपके टीचर्स की इतनी साल की तपस्या सक्सेस हो जाएगी अगर आप 12वीं पे फोकस कर लेंगे। और इसके बाद फिर अगला मुकाम हमें क्या दिखता है? हायर स्टडीज के लिए। बेटा देखिए, जीवन में 2 ही चीजें काम आती हैं, एक शिक्षा और एक हमारा ज्ञान। सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान होगा वो कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। एक मेरे को छोटी सी स्टोरी याद आ गई, ज्ञान का नाम लेते ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक बच्चा होता है, उनके घर में पंडित जी आते हैं, तो उसकी मदर कहती है, 6-7 साल का बच्चा होता है, कि आप अपना हाथ दिखाइए। तो बच्चा मना करता है कि मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसकी मदर कंपेल करती है। जैसे आमतौर पर हम लोग भी, कोई कहता है हाथ दिखाना चाहते हैं तो हम उनको हाथ दिखाने लगते हैं। जब वो बच्चा आता है और अपना हाथ दिखाता है तो पंडित जी उसको बोलते हैं, बेटा आपके हाथ में शिक्षा नहीं है, शिक्षा की लाइन नहीं है। वो बच्चा दौड़कर रसोई की तरफ जाता है, अपने किचन में जाता है, एक चाकू निकालता है और अपने हाथ पे पंडित जी से पूछ के कि कौन सी लाइन होती है शिक्षा की, वो लाइन खींच कर आ जाता है। तो बच्चा उसके बाद आता है और कहता है, पंडित जी अब देखिए, अब तो मेरे हाथ में लकीर भी हो गई। तो पंडित जी भी निशब्द हो जाते हैं और उस बच्चे को बोलते हैं कि तेरे हाथ में शिक्षा वाली लाइन तो नहीं है, पर तेरा साहस, तेरा पराक्रम देखकर मैं ये कह सकता हूं कि तू जीवन में बहुत ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। और बाद में वो कौन बने? किसी बच्चे ने सुनी है कहानी है? पाणिनि का नाम सुना होगा, जिन्होंने संस्कृत में हमें व्याकरण दी है, व्याकरण के ज्ञाता। अगर आज हम संस्कृत भाषा को जान पाए हैं, संस्कृत भाषा क्या है, पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता बने, संस्कृत उन्होंने हमारे तक पहुंचाई। तो हमें इस तरह साहसी बनना है, ऐसे लोगों को हमें पढ़ना है।
हमारे इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो बेटा कोशिश कीजिए कुछ अच्छा पढ़े, कोई ना कोई किताब, कोई आपको एक्स्ट्रा जो ज्ञान देती है। देखिए सिलेबस की बुक्स तो हमें पढ़ने के लिए बाध्यता है, क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं, है या नहीं ये बात? तो हमें कुछ इस तरह का भी पढ़ना है जो हमारा ज्ञान बढ़ाए। शिक्षा, ज्ञान, विद्या, ये तीनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं। शिक्षा से ज्ञान तो बढ़ता ही है, पर विद्या हमें मुक्ति देती है। ये आपको पता है सभी, सा विद्या या विमुक्ति, ये आपने सुना ही होगा।